दोस्तों मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये वीवीआई है, समझ लीजिए। इसको आपको याद करने में कम से कम एक दिन लग जाएगा, पर एक ट्रिक से हम बता रहे हैं जिससे कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। और आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी होगा। आप लुसेंट में पढ़े होंगे पर उसमें प्रैक्टिस कहीं दिया नहीं है। लुसेंट में आप कहीं भी देख लेंगे तो इसका प्रैक्टिस नहीं दिया हुआ, बस आप पढ़ सकते हैं पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसी के लिए मैंने बनाया वीडियो, एक बार देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। आप लोगों को मैं कुछ टाइम देता हूँ, यदि आप लोग पढ़े हैं तो गेस कीजिए कौन किया, कब हुआ था। 4 ऑप्शन है: 1783, 1784, 1684 और 1584। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1784 होगा। 1784। तो आप 1784 को कैसे याद करेंगे? जैसे किसी का मान लीजिए किसी का बर्थडे होता है ना, 84 85, किसी आपके दोस्त में भी बर्थडे होगा कि उसका सन 1984 में है, 1985 में है, तब उसी के डेट पे याद कि मेरे एक फ्रेंड है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 84 का था। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 84 से उस रिलेट करके आप याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। कोई चीज़ रिलेट करके यदि आप याद करेंगे ना तो वो कभी नहीं भूलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है। एशियाटिक सोसाइटी के जो है संस्थापक कौन है। तो आपको कुछ टाइम हम देते हैं, आप बताइए, गेस कीजिए। आप यदि पढ़े हैं तो 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, विलियम जोन्स, अब्दुल लतीफ। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो है कौन है? एशिया, आप ये सोचते हैं कि एशिया में कौन लोग रहते हैं? जो जैसे कि राजा है तो राजा लोग रहेंगे। इसका आंसर जो होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। आप रिलेट कर लिए कि एशिया है, एशिया में कौन लोग रहते हैं? जो लोग राजा रहते हैं वो क्या है? एशिया में रहते हैं। फिर तीसरा है आपका आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। आत्मीय सभा के संस्थापक जो है कौन है? आप गेस कीजिए कि कौन है इसमें। इसमें 4 ऑप्शन है आपको: राजा राम मोहन राय, ज्योतिराज फुले, रामाबाई, स्वामी विवेकानंद। आत्मीय सभा के संस्थापक जो है कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार दरोगा के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। तो आत्मीय का मतलब कि क्या होता है कि आत्मा। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, रामाबाई, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आत्मीय सभा के संस्थापक जो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। फिर आपका है इसमें ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है, इसमें भी 4 ऑप्शन है: 1828, 1829, 1728, 1628। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है कई एग्जामों में, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 1828 ये राइट आंसर होगा इसमें। फिर उसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन है वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है? इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है: स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एम.जी. रनाडे और तैयब जी। तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो रिलेट आप इसको कीजिए, आपको टाइम दिया गया है, आप गेस कीजिए इसमें कौन है, फिर मैं आपको बताता हूँ। वेदांत कॉलेज में कौन लोग पढ़ते हैं? आप इसको रिलेट कीजिए कि राजा राम मोहन राय। इसका भी आंसर जो है बी आंसर होगा कि राजा राम मोहन राय। आप एक रिलेट कीजिए कि कॉलेज में कौन पढ़ता है। जो लोग राजा लोग रहते वही पहले जाते थे ना कॉलेज में पढ़ने, तो इसी से रिलेट करके आप इसको ऐसे कर दीजिए। फिर छठा है युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो है कौन है?
इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है विलियम जोन्स, अली बधू, हेनरी लुई विलियम डेलहौजी, रामाबाई। तो इसमें आपका आंसर होगा विलियम जोन्स, अली बधू, हेनरी लुई। इसमें आपका राइट आंसर जो है हेनरी लुई विलियम डेरोजियो होगा। अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे जिससे कि आपको भूले कभी ना। जैसे कि लिखा हुआ ना कि युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन, यहाँ पे क्या है कि हेनरी लुई विलियम, यहाँ पे भी क्या आ रहा है हेनरी लुई विलियम आ रहा है, विलियम डलहौजी। इसका मतलब युवा में भी वह आ रहा है और फिर यहाँ भी विलियन आ रहा है, तो इसको रिलेट क्यों वह वाला है जो विलियन, तो इससे रिलेट कर लेंगे तो इजी होगा, आसानी करेंगे कि हाँ इसमें भी वी आ रहा है, इसमें भी वो आ रहा है, तो इससे रिलेट कर लेंगे तो आपको कहीं ये भूलेगा नहीं। फिर है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्मा समाज के ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके पास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और अब्दुल लतीफ। बहुत लोग इसमें क्या कंफ्यूज होते हैं कि इसमें मानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, पर इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होगा, ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो इसको भी आप रिलेट करिए कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक मीन्स जो देवता होते हैं, तो देवता लोग क्या होते थे, वो राजा होते थे ना। तो इसी तरह आप रिलेट कीजिए कि राजा राम मोहन राय, ब्रह्मा जो है भगवान जो है वो किसके पास जाते थे, पहले राजाओं के पास जाते थे। तो ये क्या हो गया आपका राजा राम मोहन राय, ये रिलेट हो गया, तो आसानी पड़ेगी आपको याद करने में कि ब्रह्मा लोग जो थे वो राजा महाराजाओं के पास जाते थे। फिर 8वां क्वेश्चन है तत्वबोधिक सभा के संस्थापक। तत्वबोधिक समाज सभा के संस्थापक कौन है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देवेंद्र ठाकुर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल हरि देशमुखी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तत्वबोधिक सभा के संस्थापक जो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। फिर उसके बाद आपका 9वां इसमें है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो है कौन है, तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो है इसमें भी आपको है ज्योतिराज फुल्ले है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, एवं और गोपाल कृष्ण गोखले है। ये आपका क्वेश्चन जो है इस बार दरोगा में आया हुआ था, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो आप गेस कीजिए इसमें को इसको में इसमें आपका आंसर जो हो जाए ज्योतिराज फुल्ले हो जाएगा, ज्योतिराज फुल्ले। इसलिए कि इसको आप रिलेट कीजिए कि सत्य, जो लोग सत्य बोलते हैं ना उसमें फूल लोग बरसाते हैं। आप इसको रिलेट ऐसे कीजिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो जो लोग सत्य बोलते हैं उस पे लोग क्या करते हैं फूल बरसाते हैं, तो ज्योतिराज फुल्ले ऐसे हो जाएगा। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है इसमें कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है। तो दादा भाई नौरोजी, अब्दुल लतीफ, अली बधू, शिशिर कुमार घोष, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक। पहले क्या था, इसको आप रिलेट ऐसे कीजिए, इसमें राइट आंसर जो है दादा भाई नौरोजी, इसको आप रिलेट ऐसे करेंगे कि ब्रिटिश सार्वजनिक के समय जो अंग्रेजों के समय था उस समय किसकी चलती थी, जो लोग दादा होते थे, बड़े लोग होते थे, उन्हीं का चलता था। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लेंगे कि ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों के समय किसका चलता था, दादाओं का चलता था, तो दादा भाई नौरोजी हो गया। फिर आपका लास्ट में है कि परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है। परमहंस मंडली के जो है संस्थापक कौन है, तो 4 ऑप्शन है, रमाबाई, गोपाल हरि देशमुखी, सैयद अहमद, विनायक दामोदर सावरकर। परमहंस मंडली पूछ रहा है कि परमहंस मंडली के जो है संस्थापक कौन है, तो रामाबाई हैं, गोपाल हरि देशमुख हैं, सैयद अहमद हैं, विनायक दामोदर। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। इसमें जो है ये आपका लुसेंट में इसमें दिया हुआ, पर लुसेंट में कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्निकल गोपी आनंद। और हमने अभी 11 दिए हैं, इसके बाद हम अपना सेकेंड वीडियो बनाएंगे, उसके आगे 11 से फिर उसमें कुछ इसके पार्ट आएगा।
एक दो दो तीन वीडियो में हम कंप्लीट करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।